अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम परवीन है। मैं एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। अल्लाह ने सिर्फ शक्ल व सूरत ही अच्छी दी, पर किस्मत में और कुछ भी अच्छा नहीं था। बाप शराबी था जो मेरे बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं भी कुछ बन सकूं, पर किस्मत ने यहाँ भी मेरा साथ नहीं दिया। कॉलेज में मेरिट पर होने के बावजूद भी सीट बिक गई और मेरी सीट शहर की एमएनए की बेटी को दे दी गई। मैं गरीब सही, पर अपने हक के लिए लड़ना मुझे आता था। वो मेरी सीट किसी और को नहीं दे सकते थे। मैंने उस लड़की को कह दिया कि इतनी अमीर बाप की बेटी हो के सीटें भी खरीदती फिर रही हो, थोड़ी मेहनत कर लेती। कल को तुम जैसी लड़की अगर पढ़ने के बाद डॉक्टर बन भी गई तो क्या डॉक्टर बनकर भी लोगों के लिए जिंदगी खरीद सकोगी? कैसे इलाज करोगी किसी का? तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि किसी का इलाज कर पाओगी। खामोश हो गई वो। सब लोगों ने यूनिवर्सिटी में मेरे लिए तालियां बजाईं और कहा कि तुमने तो बड़ी हिम्मत का काम किया है ऐसी लड़की को जवाब देकर। पर मुझे क्या पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मुझे बस अपनी सीट वापस चाहिए थी, जिसको मैंने मेरिट पे आके बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे मेरी सीट वापस नहीं मिली, बल्कि उन्होंने मुझ पर केस कर दिया कि मैं 5 से 6 साल तक किसी और कॉलेज में दाखिला भी नहीं ले सकती थी। ये हालात देखकर मेरी माँ का मुझे पढ़ाने का ख्वाब टूट गया और मेरी माँ ने मेरे लिए जो रिश्ता आया वो देखकर उससे मेरी शादी कर दी और खुद शादी के 1 माह बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। रिश्ते के वक्त मेरी माँ को ये बताया गया था कि लड़के की उम्र 30 साल है, लेकिन वो 30 नहीं बल्कि एक 45 साल का आदमी था। मेरी उम्र शादी के वक्त सिर्फ 16 साल थी। सोचा था कि किस्मत में जो भी हुआ अपने शौहर की खिदमत करूंगी तो उसका दिल जीत लूंगी, पर इस मामले में भी मैं बदकिस्मत निकली कि मेरा शौहर तो होशो हवास ही से ही बेगाना था। वो एक ज़हनी मरीज था जिसको ये वहम था कि औरत बेवफा होती है जो किसी भी वक्त आपको छोड़ के जा सकती है। इस वहम के पीछे उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए। वो मुझे घर में लॉक करके जाया करता था। मैं सारा दिन घर में पड़ी रहती थी। मुझे लगता था कि अगर हालात यूं ही रहे मैं भी एक नफ्सियाती मरीज बन जाऊंगी। इसके अलावा उसके मुझ पे जुल्म भी गिनती में नहीं आते थे। वो बिला वजह मुझ पे हाथ उठाता और मुझे मारना शुरू कर देता। मेरे आगे पीछे कोई था नहीं जिसके पास मैं अपनी फरियाद लेकर जाती। करती तो क्या करती, ऐसा लगता था कि मैं किसी जहन्नम में फंस गई हूँ और अब यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाऊंगी। ऐसी सूरत हाल में मैं क्या कर सकती थी? मैं कोई बेवकूफ़ सी लड़की नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी बहादुर लड़की थी। मैं हिम्मत कर सकती थी, पर मेरी हिम्मत यहाँ पर यही थी कि मैं इस घर से भाग जाती। पर यह कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं था। जुनूनी और बहादुर होने से ज़्यादा आपका अक्लमंद होना भी ज़रूरी होता है। वक्त खुद देखकर उसी हिसाब से ही फैसला करते हैं। एक दफ़ा तो मैं जज्बात में अंधी होकर घर से बाहर भी निकल गई, लेकिन अपने शौहर के जागने से पहले ही वापस आ गई, क्योंकि बाहर की नज़रें तो मुझे मेरे शौहर से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। ज़िंदगी कोई एडवेंचरस फिल्म नहीं होती कि आप घर से भाग जाएं और फिर आपको जल्द ही कोई मौका मिल जाए और आप एक दिन शोहरत की ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं और फिर किसी को अपनी कहानी सुना रहे हों। हकीकत बड़ी बदतमीज़ होती है। हकीकत आपका खून चूस लेती है और मेरी हकीकत तो मेरे आसपास मुंडला रही थी, नाच रही थी। मैं वापस आ गई और फिर वक्त की करनी ऐसी हुई कि मेरा शौहर अपनी मौत खुद ही मर गया। एक रात उसको हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चला गया। मैं उसकी मैयत के पास बिल्कुल बुत बनी बैठी थी। समझ में नहीं आती थी कि अपनी जान छूट जाने पर खुश हूँ कि इस बात पर उदास हो जाऊं। अब तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। हम जिस घर में रहते थे वो किराए का था। लोगों से इतना उधार लिया था कि घर का सामान उधार चुकाने में ही बिक गया था। मैं सड़क पर आ गई थी। सोचा कि अपनी जान दे देती हूँ, अब जीकर करना भी क्या था। पर फिर मैं दारुल अमान चली गई। वहाँ की बड़ी मालकिन से मेरी काफ़ी बातचीत हो गई। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी तो मैंने वहाँ लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और एक दिन वहाँ पर आने वाली एक बड़े सेठ की नज़र मुझ पर पड़ गई। पहले मुझे लगा कि वो मुझे गलत नज़र से देख रहे हैं। जब मैं उनके सामने चाय रखने गई तो वो मुझे देखते ही रह गए और फिर बात ये निकली कि वो मुझसे निकाह करना चाहते हैं। उनकी शादी हुई थी पर बीवी उनको छोड़कर जा चुकी थी और उनके बच्चे हैं। बच्चों की तरबियत करने के लिए एक अच्छी माँ की ज़रूरत है। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी
इसलिए वहाँ की मालकिन ने मुझे उस रिश्ते के लिए मुनासिब समझा। उसने कहा कि कहने को तो ये दारुल अमान है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते बहुत कम आते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हर महीने यहाँ पर सदका खैरात करने के लिए आते हैं। तुम्हें देखा है तो निकाह की बात की है, कोई गंदी नज़र तो नहीं रखी तुम पर, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि मेरी किस्मत अगर अच्छी होती तो मैं यहाँ पर मौजूद ना होती। पहले माँ बाप का सहारा छूट गया, फिर वो भी छोड़कर चला गया। न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई ठिकाना है, पढ़ने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। मेरी किस्मत कहाँ से अच्छी हो गई। मुझे वहाँ की मालिका ने कहा कि मायूसी कुफ्र है, अल्लाह पे भरोसा रखो, ये बहुत अच्छा मौका है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम इस शख्स से शादी कर लो। उसने मेरे दिल से सारे मलाल मिटा दिए और बहुत ही सादगी से मेरा निकाह जमील के साथ करवा दिया। वो फितरत और आदत के बहुत अच्छे इंसान थे। उनका घर बहुत बड़ा था, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो मुझे बहुत इज्जत से दुल्हन बनाकर अपने घर लाए थे। उनका कहना था कि मेरा कोई अरमान नहीं रहना चाहिए। बेशक उनकी भी दूसरी शादी थी और मेरी भी, फिर भी उन्होंने उसको हर तरह से तमाम लवाजमात के साथ करने की पूरी कोशिश की। मुझे बहुत खूबसूरत जोड़ा दिलवा दिया, मैं बहुत प्यारी लग रही थी। मैं घर में दाखिल हुई तो मैं सेठ जमील के बच्चों से मिली। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा। वो बहुत मासूम और उदास लगते थे। उन्होंने अपनी माँ को खोया था। मैं इरादा कर चुकी थी उनको माँ की तरह पालूं और हमेशा उनका ख्याल रखूंगी। वो बच्चे मुझे बहुत मासूम लगे थे। अपने कमरे में गई तो कुछ देर बाद जमील मेरे कमरे में दाखिल हुए और फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मैं शादी की पहली रात ही अस्पताल पहुँच गई, क्योंकि मैं जैसे ही अपने बिस्तर पर बैठी मुझे कोई चीज़ कमर में बहुत बुरी तरह लग गई और मेरी चीख निकल गई। जमील मुझे फ़ौरन अस्पताल ले गए। अस्पताल गए तो पता चला कि वहाँ पर कुछ कांच के टुकड़े पड़े थे। जब मेरी आंख खुली तो बच्चे भी मेरे पास खड़े थे और बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे माँ कहते हुए बुला रहे थे और कह रहे थे कि आप ठीक तो हैं। मैं हैरान थी और ये हैरानगी खुशी से थी कि उन बच्चों ने मुझे इतनी जल्दी माँ कबूल कर लिया। ये तो मुझे माँ माँ कहते हुए थक ही नहीं रहे थे। उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ सुनकर मुझे अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी। मैं तो अपना दर्द भी भूल गई और मैंने कहा कि इन बच्चों को मेरी कितनी फ़िक्र है। जमील ने उसी वक्त घर के नौकरों की क्लास लगा दी। पूछा कि क्या घर की सफाई ठीक से नहीं कर सकते थे कि शबे और उसी के दिन दुल्हन के कमरे में कांच के टुकड़े पड़े थे और किसी ने सफाई तक नहीं की थी। जख्म लगे थे मुझे, फिर भी मैं ठीक थी, मुझे चोट ज़्यादा नहीं लगी। मैं एक रात अस्पताल रही और उसके बाद घर आ गई। मैं बहुत खुश थी। मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था और उसके बच्चे भी, जबकि बच्चे इतनी जल्दी सौतेली माँ को कबूल नहीं करते और गोया उन्होंने तो मुझे देखते ही कबूल कर लिया। वो मामा कहते, मेरे आगे पीछे फिरते, मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं हैरान हो जाती थी। एक दिन हम सब खाना खाने बैठे कि पहला निवाला लेते ही निवाला मेरे हलक में फंस गया और उसके बाद मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि मैं अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल गए तो पता चला कि मेरे खाने में कोई बहुत ही कड़वी चीज़ मिलाई गई थी, जो जहर से भी ज़्यादा कड़वी थी। मेरा इतना बुरा हाल हुआ कि मुझे उल्टियाँ लग गई, जो कि रोक ही नहीं रही थी। मैं मरने की हालत तक पहुंच गई थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर ये चीज़ क्या थी कि जिसने कुछ ही घंटों में मेरी सारी जान निकाल दी थी। बच्चे भी इतने परेशान कि मेरे लिए रो रो कर हलकान हो रहे थे। जमील को भी समझ नहीं आ रही थी आखिर ये हो क्या रहा था। अब की बार घर के खानसामा की क्लास लग गई और जमील ने उसे घर से निकाल दिया। जमील का कहना था कि वो खाना बनाते हुए एहतियात नहीं करता, शायद गलती से उसने खाने में कोई जहरीली बूटी भी साथ ही बना दी थी, क्योंकि उस दिन हमारे घर में सब्जी बनी थी और क्या जाने कि उसमें क्या शामिल हो गया था। जमील मेरे लिए बहुत परेशान थे। मेरे सरहाने आकर बैठ गए और कहने लगे कि खानसामा को तो मैंने नौकरी से निकाल दिया, पर जाने क्यों मेरा दिल कुछ और ही कह रहा है। मैंने पूछा कि इस बात से आपका क्या मतलब है? जाहिर है ये किसी की गलती से ही हुआ है। वो परेशान थे, कह रहे थे कि जब से तुम आई हो तुम्हारे साथ ही क्यों उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, कहीं इसके पीछे किसी की चाल तो नहीं है। मैं सोचने लगी कि कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, जबकि आप भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं और बच्चे भी मुझसे इतना प्यार करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में हादसे हो जाते हैं और उनके पीछे कोई वजह नहीं होती। आप परेशान ना हों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वक्त भी गुजर गया। मेरी तबीयत बहुत मुश्किल से संभली थी, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ खिलाई गई थी वो बहुत ही जहरीली थी।
मैं ठीक तो हो गई, पर एक पल को तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं मर ही जाऊंगी। मेरे जिस्म से सारी जान ही निकल गई थी। जमील मेरे लिए बहुत परेशान थे। मैंने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, जब इंसान के साथ यके बाद दीगरे हादसात हो जाते हैं तो ऐसे ही परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई अनहोनी वजह है, लेकिन ये इत्तेफाक भी हो सकता है और मेरी किस्मत तो हमेशा से ही ख़राब रही है। जमील ने कहा कि तुम्हारी किस्मत ख़राब नहीं, अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब होती तो मेरी नज़र तुम पे नहीं पड़ती, और किस्मत तो मेरी अच्छी, एक मुझे तुम जैसी अच्छी औरत मिल गई, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, मैं इस सब का पता लगा के ही रहूँगा। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो ज़्यादा परेशान ना हो और इस सब के बारे में इतना नहीं सोचे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। सुबह मेरी आंख खुली तो जिस जगह मेरे जूते पड़े होते थे वहां पर किसी ने एक मरी हुई छिपकली रखी थी, जिसे देखकर मैं इस कदर डर गई कि मेरा पांव फिसल गया और सर दीवार से जा टकराया। मैं बेहोश हो गई और जाने कितनी देर बेहोश पड़ी रही, क्योंकि जमील ने घर के नौकरों की तो छुट्टी करवा दी थी और बच्चे स्कूल चले गए थे। किसी का ध्यान ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ थी। किस्मत थी कि जमील अपने ऑफिस की कोई फाइल घर भूल गए थे, जिसको लेने के लिए वो घर आए तो मुझ पर उनकी नज़र पड़ी कि मैं जाने कब से बेहोश पड़ी थी। वो मुझे उठाकर अस्पताल ले गए और वहाँ फिर मेरे 2 से 3 दिन गुजर गए। अब वो बहुत परेशान और अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। उनको यकीन हो गया था कि ये सब कुछ बिना किसी के किए नहीं हो रहा, ये कोई ना कोई कर रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन कर रहा है। क्या जमील खुद ऐसा कर रहे थे? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जमील ने कहा था हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए। मेरे साथ होने वाले वाक़यात रुकने में नहीं आ रहे थे। कभी मेरी पसंद के कपड़ों को कोई काट देता तो कभी मेरे कमरे की कोई चीज़ गायब हो जाती, कभी मेरे खाने की चीज़ों में कुछ मिला दिया जाता, तो कभी मेरे आसपास ऐसी चीज़ें रख दी जाती जिनसे मैं बुरी तरह डर जाती। अब तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब जो हो रहा था, मेरी हालत ज़हनी मरीज़ों की सी हो गई थी। मैं बैठे बैठे डर जाती, ऐसा लगता था कि जैसे अभी मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। जमील अगर अचानक कमरे में आ जाते और मुझे पुकारने से पहले मेरे कंधे पे हाथ रखते थे तो मैं उसे डर जाती कि जैसे मैंने अपनी मौत को देख लिया है। वो भी बहुत हैरान हो जाते थे कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं ही तो हूँ, मेरे अलावा कौन होगा। मैं कहती कि मुझे पता नहीं क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ अभी कुछ हो जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा। चाय बनाती हूँ तो लगता है कि चाय मेरे ऊपर गिर जाएगी। खाना खाने लगती हूँ तो ऐसा लगता है खाने में जहर है। लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। जमील का कहना था कि हम कुछ वक्त के लिए कहीं चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, पर मैं कहीं आने जाने से भी अब डरने लगी थी। जमील भी अब मुझे कुछ मशकूक लग रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो इस सब की वजह जानते हैं पर मुझे बता नहीं रहे, कि जैसे वो मेरी मदद करना चाहते हैं पर वो भी बेबस हैं। और फिर एक दिन मैंने उनको किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया और ये जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वो अपनी पहली बीवी से बात कर रहे थे, जबकि मुझे ये बताया गया था कि उनकी बीवी को कैंसर था जिसकी वजह से वो मर गई थी। जमील को देखने लगी कि ये सब क्या है। जमील भी घबरा गए, मुझे कहने लगे कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब से उस घर में आई थी मेरे साथ कुछ इस तरह के वाक़यात हो रहे थे जो अगर किसी के साथ भी होते तो अब तक उस घर से भाग चुका होता। सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं भी यहाँ से भाग जाऊं, और फिर मुझे अपने साथ होने वाले वाक़यात की वजह का पता चला और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान थी कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा तो मेरे गुमान में भी नहीं था। पर अब मैंने सोच लिया था कि मैंने क्या करना है, और फिर किस्मत ने हमारे साथ एक ऐसा खेल खेला कि जिसके बाद हमारी सारी ज़िंदगी ही बदल गई। जमील ने बताया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है, ना तो वो किसी नौकर की गफलत की वजह से हो रहा है, ना ही कोई बाहर का बंदा ये सब तुम्हारे साथ कर रहा है। ये सब तुम्हारे साथ मैं भी नहीं कर रहा, बल्कि ये सब मेरे बच्चे कर रहे हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि भला बच्चे मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैंने तुमसे और सारे जहान से एक झूठ बोला था। इन बच्चों की माँ मरी नहीं थी, बल्कि इनको छोड़ कर गई थी। उसकी मेरे साथ कभी नहीं बनी, हम हमेशा लड़ते रहे और वो मुझसे कमज़ोर थी। मेरे पास असर रसूख था। जब अलहदगी की बात आई तो वो बच्चों को अपने साथ रखना चाहती थी, पर मैंने बच्चों को अपने पैसे के दम पर अपने पास रखने का हक ले लिया और तब से बच्चे मेरे पास ही रहने लगे। उस वक्त बच्चे छोटे थे, मुझे लगा था कि वो अपनी माँ को भूल जाएंगे,
पर जाने कैसे जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ से राब्ता हुआ और अब ये अपनी माँ से मुसलसल राब्ते में हैं। उनकी माँ बहुत शातिर है। वो जानती है कि इस घर में क्या हो रहा है, ये भी जानती है कि मेरी तुमसे शादी हुई है और मैं तुम्हें बहुत खुश रखता हूँ। इन बच्चों के ज़रिए वो तुम्हें भी जान से मरवाना चाहती है और मुझसे भी इंतकाम ले रही है। मैं हैरान रह गई कि इतने मासूम नज़र आने वाले बच्चों की हकीकत ये थी। अब जमील ने मुझे कह दिया कि मैं मोहतात रहूं और वो जल्द ही इस मामले के बारे में कुछ करेगा। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा एतबार भी मशकूक कर देता है और बहुत ज़्यादा एहसास तो किसी को हजम नहीं होता। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब शादी के दिन ही ये लोग मुझे माँ माँ कहने लगे, जबकि सौतेली माँ को इतनी जल्दी कोई भी कबूल नहीं करता। मेरे लिए आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। ये मोहब्बत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही थी, लेकिन मैं नहीं समझी। मैं समझी कि बच्चे अपनी माँ के बगैर उदास रहते हैं। बेचारों की माँ बीमार होकर मर गई तो इनके दिल पे क्या गुजरी होगी। और मुझे क्या पता था कि यहाँ पर वो मासूम नहीं बल्कि विलन का किरदार अदा करने वालों में से थे। पर वो बच्चे आम बच्चे नहीं, बहुत ही शैतान बच्चे थे। मेरा मोहतात रहना भी मेरे काम ना आया। मैं फिर किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाती थी। जमील बेबस था। उसका कहना था कि अगर मैंने बच्चों को अकेला छोड़ा, उनकी माँ के हवाले कर दिया, तो वो इन बच्चों को लेकर हमेशा के लिए भाग जाएगी और मैं इनकी सूरत देखने को भी तरस जाऊंगा। क्योंकि उसका एक आशिक है जो बहुत बड़ी पोस्ट पर है। वो शायद इन बच्चों के लिए ही यहाँ बैठी है, वरना कब की उसके साथ मुल्क छोड़ चुकी होती। मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन जमील ने गुस्से में आकर उन बच्चों पर हाथ उठाया। ये जमील का उनको आखिरी बार समझाने का तरीका था। जमील ने उनको धमकी दी कि अगर वो इस सब से बाज नहीं आए तो वो उनको हॉस्टल में दूसरे शहर भेज देगा, जहाँ तो ना वो अपनी माँ से मिल सकेंगे, ना जमील उनसे मिलने जाएगा। इस बात का बहुत बुरा लगा कि खाना भी नहीं खाया। जमील ने मुझे भी मना कर दिया कि जब वो तुम्हारी जान के दुश्मन हैं तो तुम्हें क्यों फिक्र सताती है, छोड़ दो उनको, उनके हाल पे खुद ही ठीक हो जाएंगे। जमील की छुट्टी थी, वो घर में सुकून से सो रहे थे और मैं बाहर लॉन में बैठी थी। सोच रही थी कि मैं क्या करूं, किस तरह इन बच्चों को समझाऊं। आखिर कोई ये बच्चे ही तो हैं कि अचानक मुझे घर में से धुआं उठता नजर आया। घर में आग लगी हुई थी। फौरन घर की तरफ भागी और मैंने देखा कि घर में आग लगी हुई थी और वह आग जमील के कमरे की तरफ लगी थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो जमील बिस्तर पर पड़े थे और आग दीवार की तरफ फैल रही थी। मैंने जमील को जगाया। किस्मत से उनको फौरन ही होश आ गया। हम फौरन वहां से निकले और बच्चों के कमरे की तरफ बढ़े। जाने कैसे बच्चों ने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया था और वो मदद के लिए बिलबिला रहे थे। जमील आगे बढ़े और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे और धुआं उनके हलक में जाने से उनका सर चकराने लगा। फिर मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा और मैंने किसी तरह बच्चों को बचाया, पर इस सब में मेरे हाथ जल गए। जब मुझे होश आया तो पता चला कि ये आग बच्चों ने लगाई थी। मेरी हालत पहले से कुछ बेहतर थी, पर जमील ने फैसला कर लिया था कि वो दोनों बच्चों को हॉस्टल में भेज देंगे। बच्चों की आंखें खुल चुकी थीं। इस हादसे में बच्चे भी जख्मी हुए थे और उनकी माँ उनसे एक बार भी मिलने नहीं आई थी। वो सिर्फ उनको अपने शौहर से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और बच्चे ये बात समझ चुके थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगते रहे और कहते रहे कि आज से तुम ही हमारी माँ हो। पर अब जमील का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बच्चों ने घर में आग लगा दी थी, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते थे। जमील ने उनको हॉस्टल भेज दिया। फिर मेरे ही कहने पर 1 साल बाद उन बच्चों को वापस ले आए और हम ये देखकर हैरान थे कि क्या ये वही बच्चे हैं। वो पहले से बहुत बदल चुके थे और अब मैं ही उनकी माँ थी और अब हम चारों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। दुनिया में अजीबो गरीब किस्म के लोग होते हैं। वो औरत भी अजीब थी जो अपने 3 बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। मेरा शौहर भी अजीब ही था जिसने अना की खातिर बच्चों को माँ से दूर कर दिया और फिर बच्चे भी कभी इसका आलाकार बन गए तो कभी उसका। लेकिन अब मैं बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ज़िंदगी में जाकर फिर से कोई इस तरह की हरकत ना करें। अगर उनका बचपन इसी तरह से गुजरता तो वो कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन पाते। उनके दिल में नफ़रत पैदा हो जाती और वो नफ़रत उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देती। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि मियाँ बीवी को अपने मामलात कभी भी इतने ख़राब नहीं करने चाहिए कि उनकी वजह से उनके बच्चों की नफ्सियात और ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बच्चों की खातिर ही सब्र कर लेना चाहिए। यूँ एक तरह से मैं तो मजलूम थी ही किस्मत की मारी, पर जमील भी एक मजबूर बाप थे। आप ही बताइए
क्या बच्चों की माँ को अपने शौहर से बदला लेने के लिए ऐसा करना चाहिए था? कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।